शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय की बड़ी खबरों लेकर आया हूं आपके पास। आज देश भर में किसान जो हैं वो आज पंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर में भी बड़ी पंचायत हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, टीवी अखबार आपको भले ही बंगाल चुनाव की खबर दिखा रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी की रैली दिखा रहा हो, मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये खबर दिखा रहा हो क्योंकि बंगाल का चुनाव है। अभी मुझे एक शख्स ने पटना से फोन किया और उन्होंने कहा कि तमाम जो हिंदी के अखबार हैं वो उसमें खबर दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान में 5 हिंदुओं की हत्या। तो समझिए कि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से धकेला जाएगा। तो मीडिया आपके दिमाग में सिर्फ चुनावी खबर डाल रही है, लेकिन बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए जो बड़ी खबर है वो मैं आपको लेकर आया हूँ। सोचिए इस देश में गुरु नानक साहब के मानने वाले सिख धर्म के लोग कितने शानदार हैं। दिल्ली में एक अस्पताल बना है, डायलिसिस का अस्पताल है, उसमें फ्री में कोई भी डायलिसिस करवा सकता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसको शुरुआत किया है और ये क्यों जरूरी है वो तमाम लोग समझ सकते हैं जो सरकारी अस्पताल के घर चक्कर लगाते हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। काश इस देश में हर समुदाय के लोग इस तरह के फ्री अस्पताल बनाते। ऐसे दौर में जब देश को बेचा जा रहा है, कि दर्दनाक खबर बता रहा हूँ, मिश्रा जी की लड़की है छोटी सी। सोचिए इस सरकार को निजीकरण के खिलाफ कौन लोग हैं? ज्यादातर जो कहते हैं हम लोग कि जो अपर कास्ट के, खासकर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। आज ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है, यूपी के में एक करोड़पति के अस्पताल में 3 साल की मासूम बच्ची का ऑपरेशन होना था, हो चुका था, आधा ऑपरेशन कर दिया गया था। वो पैसा नहीं जमा कर पाई, उसको टाका नहीं दिया गया और पैसे के लिए ये खबर पूरी देख लीजिए। ये खबर है, ये यूपी की खबर है। मेरे एडिटर आपको बता देंगे किस तरह से एक बच्ची को अस्पताल से चीरा हुआ पेट करके निकाल दिया गया क्योंकि उसके माता पिता अस्पताल में पैसे जमा नहीं करा पाए थे। और ये कोई SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं था, ये ब्राह्मण समाज की वो बच्ची थी क्योंकि वो गरीब थी, लाचार थी। तो सोचिए सिर्फ गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी ही नहीं है, जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं। अब उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। हम लोग इसलिए ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि मैक्सिमम 99% जो इस देश में गरीब है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन 1% जो जनरल कैटेगरी के भी लोग गरीब हैं, उनके साथ भी मुश्किल आने वाली। तो एक तरफ सिख समुदाय के लोग फ्री में डायलिसिस का अस्पताल खोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग धर्म की आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं उनकी बच्चियां मारी जा रही हैं। आप सोचिए, आपको कल्पना करना है। और इसलिए देश भर में आज 2 बड़े ट्विटर ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, ये सबसे बड़ी खबर है देश की। बंगाल मिथुन चक्रवर्ती खबर नहीं है, इस देश की आज सबसे बड़ी खबर है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बंद हो, और दूसरा MSP दो। ये 2 बड़ी ट्विटर पर खबरें हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पर बोलने से, लिखने से सोशल मीडिया पर क्या होगा, तो आप गफलत में। आज आयोजन हो या विरोध हो, राजनीति हो, सबका तरीका सोशल मीडिया हो गया है। पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, 2 यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री चलाते हैं, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर सब यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए। एक तरफ जहां पैसे के लालच में यूपी में पेट चीर दिया जाता है बच्चियों का और टाका तक नहीं जाता है। वो मिश्रा बच्ची का नाम जो है मैं लेना नहीं चाहता हूँ, दुख से, जिन ब्राह्मण समाज की महिला है, वो खबर अखबारों में नहीं छपेगी। पाकिस्तान में हिंदू की हत्या हुई है वो खबर छपती है। क्यों छपती है? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करना है। टीवी आपको दिन भर दिखाएगा, लेकिन आपके बच्चे, सोचिए इस देश के लिए कितना शर्मनाक है कि एक मासूम बच्ची, 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन होता है, वो पैसा नहीं जमा कर पाता और उसको छोड़ दिया जाता है। आप लोग बताइए कि कितनी खतरनाक खबर है ये। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन इसलिए ट्रेंड चल रहा है, MSP दो इसलिए ट्रेंड चल रहा है। सिख समाज के लोगों ने कि दिल्ली में डायलिसिस फ्री हो, इसके लिए अस्पताल बनाया है। और उसके बाद ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया था। खबर है प्रयागराज की खबर है, ये जो मासूम बच्ची मिश्रा थी, नहीं तो यूपी सरकार आप पर केस कर देती, इसलिए मैं उस खबर को सर्च कर रहा था। प्रयागराज की खबर है जहाँ 3 साल की मासूम बच्ची को पेट चीरकर बाहर कर दिया गया क्योंकि अस्पताल में पैसे नहीं जमा करा पाए थे गरीब परिवार। सोचिए इस देश में 90% SC ST OBC के लोग हैं, क्या होगा? आपके दिमाग में टीवी अखबार के जरिए भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई से आपको हटाया जा रहा है। मैं कल राजधानी में सफर कर रहा था, बेड नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, किराया ज्यादा है। आज 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया गया है ताकि भीड़ न पहुंचे। गोली मार दीजिए, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही है, आम लोगों को जेब को निचोड़ लिया गया, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग गुस्से में है, लेकिन जो मीडिया की जिम्मेदारी होती है वो खबर नहीं दिखा रहा है। समझिए, तो आज स्टॉप एंट्री
सिख समाज ने डायलिसिस किया। ये बड़ी खबर है, ये पूरे देश में अगर एक खबर चलेगी तो सोचिए निजीकरण के खिलाफ कितना गुस्सा भड़केगा और लोग ऐसे अस्पतालों की और डिमांड करेंगे। तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन और बढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि सरकार किस तरह से आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। किराया जो है वो 25 रुपए कर देगा। आज किसी ने इसलिए लिखा है कि आडवाणी का पैर छुआ, आडवाणी खत्म, संविधान को माथे से चूमा, संविधान खत्म कर रहे हैं, कह रहे थे। तो ये जो भी कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। पटेल का नाम लेते थे, पटेल के स्टेडियम का नाम अपने नाम से कर लिया। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको लोग नहीं बताया जा रहा है, खबरें आपके दिमाग में डाला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सिर्फ बंगाल चुनाव खबरें नहीं है। सिख समाज ने एक फ्री में अस्पताल खोला है किडनी के इलाज के लिए, डायलिसिस के लिए, वो खबर है। एक 3 साल की मासूम बच्ची का पेट चीरकर इसलिए प्रयागराज में इलाहाबाद में बाहर कर दिया गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो मिश्रा समाज की थी, वो खबर है। तो 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया जा रहा है, ये खबर है। राजधानी में खाना पानी चादर कुछ नहीं मिल रहा है, किराया नहीं कम किया गया, ये खबर है। ये सब खबरें आपको भय भूख भ्रष्टाचार एलपीजी पेट्रोल महंगाई नहीं है। आपको तय करना है कि क्या आप टीवी अखबार अब भी देखेंगे जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो सरकार के साथ बना हुआ है। तो ये बड़ी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर बने रहिए और जो अपनी जरूरी की खबरें हैं उसको ध्यान में दीजिए, नहीं तो मीडिया के जरिए सरकार इस देश को बर्बाद करने पर तुली है। जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ गए हैं, कैसे नहीं जीडीपी बढ़ा। तो आपके दिमाग में जानबूझकर बंगाल, मिथुन चक्रवर्ती पुट किया जा रहा है और जो जरूरी खबरें, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट, मासूम बच्ची का इलाज न होना और फ्री में अस्पताल, फ्री इलाज के लिए अस्पताल खुलना, ये तमाम खबरें हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, आज ट्रेंड चल रहा है। तो आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। मैं आपके लिए छोटे छोटे क्लिप बनाकर इसलिए सारी बड़ी खबरें लाता हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है, जो इस देश की तरक्की से जुड़ा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।